आज की कहानी है सासू माँ आपको इस उम्र में लाल रंग की साड़ी अच्छी नहीं लगेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अम्मा बाबूजी, आप लोगों के लिए खाने में क्या बनवा दूं? सोमिया ने इतनी व्यवस्था के बावजूद भी बड़े दुलार से अपने सास ससुर से आकर पूछा, अरे बेटा, जो सबके लिए बनेगा वही हम लोग खा लेंगे, क्यों बेकार का काम बढ़ाओगी? सास शंकुतला ने बहू की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कहा, नहीं अम्मा, वो खाना आप लोगों के दांतों से कटेगा नहीं, और फिर काम काज का खाना थोड़ा चटपटा और मसालेदार होता है, आप लोग फिर परेशान हो जाओगे तो पोती की शादी अच्छे से एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। सोमिया ने समझदार बहू की तरह कहा, अच्छा चलो ठीक है, फिर थोड़ी नमकीन दलिया और सूजी का हलवा बनवा दो हम लोगों के लिए। रघुवीर ने दलिया पर मोहर लगा दी। सुधा को बड़ा ताज्जुब लगा कि सोमिया दीदी शादी के घर में भी व्यस्तता के बावजूद अपने सास ससुर का ध्यान इतनी तन्मयता से रख रही है। वह तो साधारण से घर में भी अगर उसके सास ससुर उसको कुछ अलग से बनाने को कह देते हैं तो ये कहते हुए झिड़क देती हैं कि तन भयो बूढ़ा, तृष्णा वही जवान, कुछ बना है वही खा लो, मुझसे कुछ और नहीं बनेगा। सुधा सोमिया की छोटी बहन, जो सोमिया की बेटी की शादी में आई है, जिसको सोमिया ने थोड़ा पहले ही बुलवा लिया था। घर में शादी की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं और सबसे ज्यादा व्यवस्थित सोमिया और हो भी क्यों ना, क्योंकि उसकी ही तो बेटी की शादी है। लेकिन फिर भी हर 1-2 घंटे के बाद सास ससुर के कमरे में जाकर झांक जरूर लेती कि आप लोगों को कुछ चाहिए तो नहीं। बस इसलिए सुधा को थोड़ा ताज्जुब लग रहा था कि बुजुर्गों का इतना ध्यान कौन रख पाता है। सुधा, आओ तुमको दिखाऊं जो सबके लिए शॉपिंग की है। सोमिया ने अपनी अलमारी खोलते हुए कहा। सुधा की उत्सुकता थी सब सामान देखने के लिए और सोमिया एक एक सामान और कपड़े निकाल कर दिखाने लगी। जी, सब सामान एक से एक खूबसूरत है। सुधा बहुत खुश होकर बोली। तभी सुधा की निगाह एक लाल साड़ी पर पड़ गई। जी, ये साड़ी किसकी है? सुधा ने उत्सुकता वंश पूछा। क्यों, अच्छी नहीं लग रही क्या? बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए तो पूछा। सुधा, ये साड़ी अम्मा की है क्या? इस उम्र में इतना सटक रंग? सुधा का तो मुंह ही एकदम से फैल गया। क्यों, रंग का उम्र से क्या लेना? और फिर बाबूजी को अम्मा के ऊपर लाल रंग बहुत पसंद है, अभी सोमिया ये कह ही रही थी। लेकिन सुधा तो मन ही मन अपने घर पहुंच गई। बहू, इस बार करवा चौथ में लाल रंग की साड़ी लेकर आना मेरे लिए, क्योंकि इधर 2-3 बार से तुम बहुत हल्के रंग की साड़ी लाती हो। तुम्हारे बाबूजी को मेरे ऊपर लाल रंग बहुत अच्छा लगता है। सुधा की सास ने शॉपिंग पर जाती हुई सुधा से कहा। हूँ बुढ़ी घोड़ी लाग लगाम। सुधा ने मन ही मन मुंह बिस्काया और फिर सास से बोली, अम्मा, अब इस उम्र में आपके ऊपर हल्के रंग ही अच्छे लगते हैं। और सुधा फिर हल्के रंग की ही साड़ी लेकर आई और उसकी सास मन मार कर रह गई। क्या सोच रही हो सुधा? सोमिया की आवाज से सुधा की तंद्रा भंग हुई। जी, बहुत कुछ सोच रही हूँ। जैसे? जी, आप इतनी व्यवस्था के बावजूद भी अपने सास ससुर का इतना ध्यान रख रही हो। सासी जी के लिए सटक लाल रंग की साड़ी उनको खुश करने के लिए लाई हो। आप उन लोगों की खुशी का कितना ख्याल रख रही हो। बस इसी सब के बारे में मुझको असभ्य लग रहा है। सुधा विस्मयता से बोली। सुधा, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े, सबको प्यार की जरूरत होती है और खासकर बूढ़ों को,
क्योंकि वह तो बुढ़ापे में बिल्कुल बच्चों की ही तरह हो जाते हैं। मैं सारा काम निपटाते हुए जैसे ही उनके कमरे में जाती हूँ, उन लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी चमक उभर आती है। उनसे प्यार के दो बोल बोल देती हूँ तो वह बिल्कुल एक छोटे बच्चे के समान बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तुमको पता, सुनमुन की शादी में पहनने के लिए अम्मा को जैसे ही बाजार से लाकर मैंने ये साड़ी दिखाई, अम्मा बाबूजी दोनों ही बहुत खुश हो गए। ये सब कहते कहते सौम्या का चेहरा भी चमकने सा लगा। जीजी, मैं आपसे बहुत कुछ सीख कर जा रही हूँ। अब मैं भी अपनी अम्मा और बाबूजी का बहुत ख्याल रखूंगी और उनका हर काम बड़े प्यार से करूंगी। सुधा के शब्दों में थोड़ा अफसोस इस बात का था कि वह अपने सास ससुर का ख्याल नहीं रखती थी, और खुशी इस बात की झलक रही थी कि अब वह अपने सास ससुर का ध्यान अपने बच्चों की ही तरह रखेगी। सुधा, ये हुई ना बात। मैंने भी तुम्हारे घर पर तुम्हारे व्यवहार से ये सब कुछ महसूस किया था, लेकिन आज तुमने सचमुच बहुत अच्छा निर्णय लिया। सौम्या ने मुस्कुराकर कहा, जीजी, हम सब भाई बहन ऐसे ही आपको अपना गुरु नहीं कहते। कुछ तो आपके अंदर खास है सुधा। सौम्या के गले से लिपट गई। अच्छा, अब जल्दी चलो बाहर। तुम्हारे जीजाजी सोच रहे होंगे कि ये जुगल जोड़ी कहाँ रह गई, और दोनों बहनें खिलखिलाती हुई बाहर निकल गई।